सर्वेभ्यः नमो नमः। बच्चों, हम श्रवण का दूसरा पाठ पढ़ रहे थे। जितना पाठ हमने कल पढ़ा था उससे आगे इस वीडियो में हम इस पाठ का अनुवाद करेंगे। और मैं पुनः एक बार से कहता हूँ कि इस चैनल को संस्कृत के जो हमारे लेसन हैं उनको देखने के लिए सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें कि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। जो कल पढ़ा था हमने पाठ उससे आगे पढ़ाते हैं। उसके बाद वह उस बालिका ने महल में सजीव वस्तु को देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आगे। श्रांताम ताम विलोक्य काकः प्रह पूर्वम लघु लघु प्रातराशः क्रियताम। शांत हुई ताम उस बालिका को विलोक्य देखकर काकः प्राह कौवे ने कहा। कौवा जो कौवा था वो बोला, पूर्वम पहले लघु प्रातराशः सुबह का नाश्ता क्रियताम कर लो। कौवे ने उस लड़की को कहा कि पहले आप सुबह का नाश्ता कर लो। वद त्वं श्रवणस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। कौवा कहता है कि वद बोलो, तुम श्रवणस्थाल्यां सोने की थाली में भोजन करिष्यसि करोगी, किम वा क्या, अथवा तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, अथवा रजतस्थाल्याम अथवा चांदी की थाली में, या फिर ताम्रस्थाल्याम या फिर तांबे की थाली में। कौवे ने कहा कि भी आप बताओ कि किस थाली में भोजन करोगे, सोने की थाली में, चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका ने व्याजहार बोला। बालिका ने कहा ताम्रस्थाल्याम एव अहम, मैं तांबे की थाली में ही निर्धना में, मैं गरीब तो तांबे की थाली में ही भोजनम करिष्यामि भोजन करूंगी। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता यदा श्रवणकाकेन श्रवणस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। तब वह कन्या, वह बालिका बहुत आश्चर्यचकित हो गई यदा जब सोने के कौवे ने श्रवणस्थाल्यां सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन दिया। वह बालिका बहुत आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसको भोजन परोसा। नैतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। एतादृक् स्वादु ऐसा स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि आज तक उस बालिका ने नहीं खादितवती नहीं खाया था। इतना स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने आज तक कभी नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौवे ने कहा, बालिके हे बालिका, अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ परं तव माता वर्तते चैकाकिनी त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। काको ब्रूते, कौवा कहता है, बालिके हे बालिका, अहमिच्छामि मैं चाहता हूँ, यत् कि तुम सर्वदा हमेशा के लिए, अत्रैव यहीं पर ही, तिष्ठ ठहर जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं पर रहो। परंतु तव माता तुम्हारी माता एकाकिनी वर्तते अकेली है, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरास्तिस्रो मंजूषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत् बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषामेकां लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यदेव मदीय तंडुलानां मूल्यम्। इत्युक्त्वा काकः, ऐसा कहकर कौवे ने कक्षाभ्यन्तरः कमरे के अंदर से, कमरे के अंदर से तीसरे 3 मंजूषा पेटियां निस्सारिया निकालकर ताम प्रत्यवदत् उसको बोला। इस प्रकार कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटी मंजूषा निकालकर उसको बालिका को कहा, बालिके हे बालिका, यथेच्छम अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से ग्रहण कर लो, ले लो, मंजूषा में काम एक मंजूषा को, एक पेटी को। हे बालिका, अपनी इच्छा से एक पेटी को ले लो।
लघुतमाम मंजूषाम, छोटी मंजूषा को ग्रहण करके लेकर बालिका ने कहा, ये देव, यही मध्य तंडुलाना मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। उन तीनों पेटियों में से सबसे छोटी पेटी लेकर बालिका ने कौवे को कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्याम महाअर्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। गृहमागत्य घर आकर तया उस बालिका ने मंजूषा पेटी को खोला और उसमें से बहुत मूल्य हीरकाणी हीरे विलोक्य देखकर सा प्रहर्षिता, वह बहुत प्रसन्न हुई। और तद्दिनात्, उस दिन से धनिका च संजाता, और वह बालिका उस दिन से धनवान हो गई, बहुत पैसों वाली हो गई। वो पहले गरीब थी, अब वो अमीर हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका प्रालुब्धा वृद्धा न्यायवशत। अब दूसरी लड़की है। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, एक दूसरी लुब्धा लालची वृद्धा बूढ़ी न्यायवशत रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी महिला रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य श्रवणकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण सा उस बालिका ने तस्य उस सोने के कौवे के रहस्य को अभिज्ञातवती जान लिया। सूर्यात पे तंडुला निक्षिप्य तया अपि शवसुतारक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यात पे, सूर्य की धूप में, तंडुला निक्षिप्य चावलों को रखते हुए, तया अपि उस बूढ़ी लालची महिला ने भी अब शवसुता अपनी बेटी को रक्षार्थम, रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उस बूढ़ी महिला ने भी चावलों को धूप में सुखाते हुए अपनी बेटी को चावलों की रक्षा करने के लिए वहां पर नियुक्त कर दिया। तथैव श्रवण पक्ष का कह तंडुलान भक्षयन्तामपि तत्रैव आकार्यत। तथैव, वैसे ही श्रवण पक्ष, सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए, तामपि उस बालिका को भी, तत्रैव वहीं पर गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पीछे, आकार्यत बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्स्यन्ति प्रावोचत भो नीचकाक। प्रातः सुबह तत्र गत्वा, वहां पर जाकर, सा उस बालिका ने काकम कौवे को निर्भर्त्स्यन्ति भर्त्सना करते हुए, बुराई करते हुए, प्रावोचित कहा, भो नीचकाक, हे नीच कौवे, अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम पर्यच्छ। अहम आगता, मैं आ गई हूं, मह्यम मेरे, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, पर्यच्छ दे दो। काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम उतारयामि। कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम उतारयामि, सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय सवर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तत्कथय, तो बताओ, सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई अथवा तांबे से बनी हुई सीढ़ी उतारूं। गर्वितया बालिकया, घमंडित उस बालिका ने, प्रोक्तम कहा, सवर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने से बनी हुई सीढ़ी से आगच्छामि, आऊंगी। परम, श्रवण का तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत। परंतु सोने के श्रवण का सोने के कौवे ने तत्कृते, उसके लिए, ताम्रमयम, तांबे से बनी हुई, सोपानमेव सीढ़ी, प्रायच्छत, प्रदान की। परंतु कौवे ने उस लड़की के लिए तांबे से बनी हुई सीढ़ी उतारी। श्रवण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजनैः अकार्यत। सोने के कौवे ने उस बालिका को भोजन भी तांबे के बर्तन में, तांबे के पात्र में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले श्रवण काकेन कक्षाभ्यंतरास्तिस्रो मंजूषा तत्पुरस्मुत्क्षिप्तः। प्रतिनिवृत्ति काले, वापिस लौटने के समय, सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 मंजूषा तत्पुर, उसके सामने स्मुत्क्षिप्तः, रख दी। वैसे ही जैसे पहली बालिका के सामने कौवे ने 3 पेटियां निकाली थी, उस बालिका के सामने भी 3 पेटी निकाली। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती। लोभ के कारण सा उस बालिका ने बृहत्तमाम, सबसे बड़ी मंजूषा को, गृहीतवती, मैंने ग्रहण कर लिया, ले लिया। गृहमागत्य सा तर्षितः हर्षिता तावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषण कृष्ण सर्प विलोकित। घर आकर उस बालिका ने तर्षिता,
खुशी के मारे जल्दी जल्दी में यावद जब मंजूषाम उद्घाटेती उस पेटी को उद्घाटेती खोला, तावत तस्याम तब तस्याम उस पेटी में से भीषण भयंकर कृष्ण सर्पः काला सांप विलोकित है देखा। जैसे उसने जल्दी जल्दी में लालच के कारण उस पेटी को घर आकर खोला तो उसमें से उसे काला सांप दिखाई दिया। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची बालिका को उसको लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा लोभम प्रियत्यजत, तदनंतरम उसके बाद सा उस बालिका ने लोभ को प्रियत्यजत छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। इस प्रकार उस बालिका को लोभ का फल मिल गया और जो ईमानदार लड़की थी उसे सोने के हीरे जवाहरात मिल गए। तो ये पाठ दो वीडियो में ए और बी दो पार्ट है, बड़ा लेसन है, इसलिए दो अलग अलग वीडियो में बनाना पड़ा। तो सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे। कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।